हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले यदि इन्वेंट्री को आपने अच्छी तरीके से देखा और इन्वेंट्री को समझा है तो आपने ग्रुप समझे होंगे, कैटेगरी क्या होती है और मैंने आपको बताया था कि स्टॉक आइटम क्या होती है। अब क्या होता है कि यदि इन्वेंट्री के अंदर इतना नॉलेज यदि आपको हो जाता है तो कुछ मैं आपको इन्वेंट्री के वाउचर दिखाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले कि यदि इन्वेंट्री के अंदर आपको ऑर्डर करना हो या आपको सेल्स ऑर्डर लगाना हो या परचेज ऑर्डर लगाना हो तो कैसे लगाओगे। उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट दो यहाँ पे वाउचर दे रखे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आइए इस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे, स्टॉक को मेंटेन करेंगे, वो भी परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इन्वेंट्री के अंदर आप ले चलता हूँ। ऑर्डर क्या होता है आपको पता है कि ऑर्डर दिया जाता है। जब आप कभी भी परचेजिंग करोगे तो उससे पहले क्या करते हो, ऑर्डर देते हो। तो जैसे ही परचेज ऑर्डर लगाया जाता है तो ऑर्डर्स के लिए एक आपको यहाँ पे मैंने नोट्स के अंदर कवर किया गया है कि ये एक नॉन अकाउंटिंग और नॉन इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट होता है। पहली बात तो ये होती है, ठीक है। ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप उसको यूज करना ही है, लेकिन इसमें एंटर की गई डिटेल से अकाउंट या इन्वेंटरी पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि एज इट इज ये सब ऑर्डर है। जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिमूव होता जाएगा, स्टॉक आइटम उसमें से रिमूव होती जाएगी। तो ऑर्डर्स का प्रयोग ओनली फॉर आपको पता है कि जब भी आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो उससे पहले आप करते हो। तो इसी की तरीके से जब बात करें तो ऑर्डर्स यहाँ पे जो होने वाले हैं वो दो प्रकार से होने वाले हैं। एक तो मैंने आपको बताया था परचेज ऑर्डर पढ़ने वालों, एक आप पढ़ने वालों सेल्स ऑर्डर। इन दोनों के अंदर आप क्या कवर करने वाले हो तो वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया गया है। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले आपके लिए। आपको ऑर्डर लगाना आएगा, ऑर्डर कैसे दिया जाता है वो समझ में आएगा और इससे आपके इन्वेंट्री पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है गाइस। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे तो परचेज ऑर्डर का प्रयोग यहाँ पे कब किया जाता है, जब आपको पता है कि जब कोई खरीदार है, कोई परचेजर है, बायर है, तो बायर क्या करता है कि बायर के द्वारा यहाँ पे कोई भी ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। बायर उसे क्या करता है, खरीदता है। तो ये सभी परचेज ऑर्डर कब लगाया जाएगा, जब बायर कोई भी चीज खरीदेगा, यानी कि उसको पता है कि अपनी दुकान के अंदर कुछ सामान बेचना है। तो उसको लेने के लिए मान लो आपने लिखा कि 20 पैकेट आप यहाँ पे बिस्किट के ले रहे हो, तो 20 पैकेट यदि आप बिस्किट के ले रहे हो, मान लो पार्ले जी के ले रहे हो, तो ये एक ऑर्डर हो गया। उसी की तरह मान लो आप 100 पैकेट यहाँ पे क्या ले रहे हो, 100 पैकेट मान लो आप यहाँ पे टी के ले रहे हो, 10 रुपए पैकिंग के, ये आप ले रहे हो। तो इस तरीके से आप एक ऑर्डर का क्या बना रहे हो, विवरण बना रहे हो, एक प्रकार का परफॉर्मा बना रहे हो। तो वही इस वीडियो के अंदर हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए गाइस कि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर हम दे तो देते हैं, लेकिन ऑर्डर के लिए क्या होता है कि ऑर्डर हमें ऑन करना होता है। ऐसे ही ऑर्डर इसमें नहीं बताता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर ऑन करना बताता हूँ। सबसे पहले चलिए टैली के अंदर इन्वेंट्री ऑप्शन को ऑन करना है। उससे बाद आपको यहाँ पे F11 पिक्चर जो है इसको दबाना है। यहाँ पे इन्वेंट्री दिया होगा, इसको आपको क्लिक करना है। इन्वेंट्री पिक्चर पे जैसे ही जाओगे तो आप यहाँ पे नीचे आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए इनेबल परचेज ऑर्डर दिया हुआ है और इनेबल सेल्स ऑर्डर भी दिया हुआ है। दोनों को अभी एक साथ ऑर्डर ऑन कर दीजिए, यस कर दीजिए। यस करने के बाद सेव करते जाइए। सेव करने के बाद यस एक्सेप्ट कर दीजिए। और जैसे ही आप ये कर दोगे तो आप जैसे ही यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, वाउचर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखिए वाउचर के अंदर आप जैसे ही यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे वाउचर क्रिएट का भी ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको आगे बताया था कि वाउचर यदि आपको बनाने हो तो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अब मैं आपको ले चलता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक तो अपन यूज करते थे अकाउंटिंग वाउचर, अब हमारे पास एक और मिल गया है इन्वेंट्री वाउचर। इसमें मैं आपको परचेज और सेल्स ऑर्डर लगाना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको नोट्स कवर करवा देता हूँ। देखिए मैंने कहा था कि टैली में यदि आपको कोई भी ऑर्डर्स को क्या करना है, एक्टिव करना है, तो आपको F11 फीचर्स को दबाना है। फिर उसके बाद आपको इन्वेंट्री फीचर जो दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर आपको यहाँ पे अलाउ परचेज और ऑर्डर के लिए और एक अलाउ सेल्स के लिए दिया हुआ है, उसको मैंने आपको ऑन करना बताया। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑर्डर को यूज करना बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परचेज ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि परचेज ऑर्डर कौन लगाता है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया था। परचेज ऑर्डर एक बायर के द्वारा लगाया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया। यहाँ पे परचेज ऑर्डर लगाने के लिए इसका प्रयोग कौन करता है, बायर करता है। क्या मंगाने के लिए, सामान, स्टॉक मंगाने के लिए। शॉर्टकट की आप देख सकते हो, ऑल्ट के साथ यदि F4 दबाते हो तो भी आपका परचेज ऑर्डर ऑन हो जाता है। चलिए टैली के अंदर इन्वेंट्री वाउचर को खोलना है। यहाँ पे ऑल्ट के साथ F4 दबाओगे तो परचेज वाउचर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अदरवाइज अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ साइड में भी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ऑर्डर वाउचर यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर वाउचर है, स्टॉक वाउचर है, रिसीव वाउचर है, बहुत सारे वाउचर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से ऑर्डर और परचेज वाउचर को ऑन किया जाता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे ऑन करके बता दिए थे। अभी हमारा यहाँ पे परचेज वाउचर ऑन है।
हम यहाँ पे परचेज वाउचर के अंदर कुछ भी स्टॉक वगैरह या कुछ भी आप खरीद रहे हो, उसके लिए आप यहाँ पे आराम से अपनी आइटम्स को ऐड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक एक आइटम ऐड करना बता देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपको ऐड करना है। सबसे पहले देखिए नेम ऑफ आइटम। अभी मेरे पास एसी वगैरह ये पड़ा है, तो आपको आइटम बनाना सिखा दिया था मैंने। आइटम बना दो। एसी पड़ा है, एसी कितने ले रहे हैं क्वांटिटी। तो मान लो मैं यहाँ पे क्वांटिटी तो नहीं, गोडाउन भी बनाना है तो गोडाउन में आपको बनाना सिखा दूंगा, यदि नहीं बनाया तो आपने। लेकिन यदि नहीं है तो मेन लोकेशन ले लेना, और है तो जोधपुर ले लेना। जोधपुर के बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट क्या रहने वाला है। तो अमाउंट जैसे मान लो 150 लेने वाले हैं, एसी के मान लो 15,000 रुपये लेने। तो ये हो गया, मान लो 15,000 रुपये एंटर कर दिया, एसी ले लिया। अब दूसरी यहाँ पे लेते हैं एसी का हीटर भी ले लेते हैं। एसी हीटर के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले गोडाउन की। गोडाउन में आप मेन लोकेशन इस बार डाल के बताता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वांटिटी कितनी रहनी है, 10 क्वांटिटी ले रहे हैं, कितनी, 10,000 से। इस तरीके से दूसरा आइटम लेते हैं बैटरी कितनी ले रहे हैं, सबसे पहले लोकेशन जोधपुर गोडाउन डाल देते हैं। 20 क्वांटिटी ले रहे हैं बैटरी की, और 1,80,000 से। अभी हमारे पास कुछ है नहीं, नेगेटिव नोट है, कुछ भी नहीं है। इन्वेंट्री के लिए हम सिर्फ ऑर्डर बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये लगभग ऑर्डर बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद अपन यहाँ पे शुरू करते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है गाइस, तो ये परचेज ऑर्डर में अब आ गए। मैंने सभी आइटम ऐड कर दी थी और ऑल के साथ F4 दबाया तो मैं क्या आ गया, परचेज ऑर्डर में आ गया। अब ये पूरा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अजय ट्रेडर मेरा सप्लायर है, इसका एड्रेस दे देता हूँ। मान लो ये मुझे मेरा सामान देगा जोधपुर से इंडिया, राजस्थान ले लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट कैसे करना है, कैश करना है तो कैश लिख देना, ऑनलाइन वगैरह जो भी है, और एक्सेप्ट कर देना। ऑर्डर नंबर 1 लिखा मैंने, एसी लिया, हीटर लिया, ये जो जोधपुर लोकल क्वांटिटी डाल देता हूँ इसकी भी 20। और उसके बाद डू ऑन, मान लो डू आपको कब तक है तो वो आप अपने चेस्ट कर लेना। परचेज अकाउंट से करते हैं, परचेज अकाउंट के अंदर डाल दिया। इसके बाद दूसरा मेन लोकेशन से लिया 10 आइटम, ये भी डाल दिया। और इस तरीके से हमने बैटरी भी ले ली। अब और यदि आइटम आपको लेनी है तो आप और भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखिए परचेज अकाउंट के अंदर आप और भी ऐड करना चाहो तो और ऐड करने के लिए आपको एंटर करना है, खाली स्पेस दबाना है। और यहाँ पे टेबल फैन लेना है, टेबल फैन ले लेता हूँ। और उसके बाद देखिए क्वांटिटी 10 ले लेता हूँ और 12,000 रुपये से ये आ रहा है। अब देखिए इस तरीके से 6,42,000 का ऑर्डर हम यहाँ पे देने वाले हैं। ये तो हो गया परचेज ऑर्डर। इसी की तरह आपको सेल्स ऑर्डर लगाना है तो ऑल्ट के साथ F5 दबा दें। ये देखिए गाइस सेल्स ऑर्डर आ गया। सेल्स ऑर्डर आप बेचने के लिए लगा रहे हो, पार्टी का नाम लिखना आपको। पार्टी क्या करेंगे, जिसको आप बेच रहे हो डेटर बन जाएगी, आपको पैसा देगा। ये सेल्स ऑर्डर हो गया। सेल्स ऑर्डर आपके पास आया है, आप उसको सामान दोगे, कैश होगा तो कैश लेना, और कैश नहीं है तो पार्टी का नाम डाल देना। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया कि यहाँ पे सेल्स ऑर्डर कैसे लगाया जाता है और परचेज ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया। तो आइए चलिए नोट्स के अंदर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सेल्स और परचेज ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से परचेज ऑर्डर का मैं आपके सामने एक विंडो आया था जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया था। ऑल्ट के साथ आपने क्या दबाया था, यहाँ पे ऑल्ट के साथ F4 दबाया था। ऑल्ट के साथ जैसे ही आप F4 दबाते हो यहाँ पे ऑन हो जाता है। आगे चलते हैं, अदर डिटेल्स आपके पास आई थी। यदि आपके अंदर अदर डिटेल्स नहीं दिखा रही है तो आप F12 दबाना। F12 दबा के सप्लीमेंट्री डिटेल्स ऑन करना। कैसे, देखिए इसमें F12 दबाया, कॉन्फ़िगर दबाया। कॉन्फ़िगर दबाने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे पहला ऑप्शन ये आ रहा है इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल, इसको यस करना। जैसे ही आप इसको यस कर दोगे आपका यहाँ पे डिटेल्स दिखाना शुरू हो जाएगा। कौन सी डिटेल, जो भी आपने अभी अजय ट्रेडर के बारे में डाली थी, जोधपुर का है, ये है, वो एड्रेस। ये तो हो गया इनेबल करने का सप्लीमेंट्री डिटेल्स का। उसी की तरह मैंने आपको बताया था सेल्स ऑर्डर कैसे लगाना है। तो ऑर्डर के साथ आपने यहाँ पे F5 दबाया था और हमारा ऑर्डर लग गया था, और लगभग यहाँ पे इस तरीके से आपका सेल्स ऑर्डर भी ऑन हो गया था। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था जिसमें आपको सेल्स और परचेज ऑर्डर मैंने सिखाया किस तरीके से लगाते हैं। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।